नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन हैं। खेल से हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 3 क्वेश्चन है। पुरस्कार से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 1 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 1 क्वेश्चन है। योजना से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और विविध में बात करें तो विविध में 7 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का। हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है भारत और डी है श्रीलंका। T20 महिलाओं का शुरू हुआ है, वो कहां हुआ है? श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित किया जा रहा है एशिया कप का 9वां संस्करण है ये, और ये शुरू हो गया है, जिसे इस बार 8 टीमें भाग ले रही है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत 8 बार फाइनल खेल चुका है, जिसमें से 7 बार चैंपियन रहा है। एक बार जो हारा है वो रनर अप रहा था, फाइनल में भारत हार गया था। ठीक है, तो 8 बार भारत ने फाइनल खेला है, उनमें से 7 बार भारत चैंपियन रही है। तो श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है दाम्बुला में, 9वां संस्करण है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम T20 का कप्तान कौन बना है? ए है ऋषभ पंत, बी है हार्दिक पांड्या, सी है सूर्य कुमार यादव और डी है शुभमन गिल। तो सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 का कैप्टन बना दिया गया है। अभी श्रीलंका दौरा शुरू होगा तो उस समय सूर्य कुमार यादव जो हैं वो भारतीय T20 क्रिकेट के कैप्टन होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सूर्य कुमार यादव जी को। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है श्रीलंका। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स यानी जो पुराने खिलाड़ी थे अपने, उनका मैच हुआ था तो कौन जीता है? भारत। और पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। कहाँ पड़ता है ये? इंग्लैंड में। ठीक है, तो भारत चैंपियन बना है। चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब भारत ने जीत लिया है। ये देख सकते हैं आप, यूसुफ पठान है, युवराज सिंह है, रोबिन उथप्पा है, इरफान पठान है। ठीक है, काफ़ी हरभजन सिंह है, काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ए है सस्का नैनसेल, बी है मनप्रीत सिंह, सी है माइकल हेड और डी है मनोलो मार्केज। तो भारतीय फुटबॉल टीम का जो कोच बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? मनोलो मार्केज को। और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के कोच हैं ये, जो जिनको भारत का फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच मनोलो मार्केज, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं, उनको नियुक्त कर दिया है। बात की जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष की तो कौन है? कल्याण चौबे जी। और BCCI के अध्यक्ष की बात करें तो BCCI का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है आप। ठीक है,
तो ये हैं भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले एशिया के पहले 2 खिलाड़ी कौन बने हैं? टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी कि एशिया के पहले 2 खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है महेश भूपति और लिएंडर पेस, बी है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, सी है पैराडॉर्न श्रीचफन और केई निशिकोरी, और डी है लीना और सानिया मिर्जा। तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो जगह पाने वाले एशिया के 2 खिलाड़ी हैं वो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। ठीक है, भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, बात की जाए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की तो ये न्यूपोर्ट रोड आइलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले पहले भारतीय और एशिया में भी ये पहले ही खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप दोनों को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता है? 200 मीटर जो महिलाओं की स्पर्धा थी उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए है ज्योति याराजी, बी है अमनप्रीत वोरा, सी है ज्योति का दांडी और डी है किरण पहल। तो ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स जो गेम चल रहे थे उसमें 200 मीटर में किरण पहल ने गोल्ड मेडल जीता है। और बात की जाए इस टूर्नामेंट की तो ये कहाँ हो रहा था? पोलैंड की राजधानी वर्सोई में। ठीक है, और ये प्रतियोगिता वहीं चल रही है। और 400 मीटर की बात की जाए तो 400 मीटर में ज्योतिका दांडी है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 400 मीटर में गोल्ड किन्होंने जीता है? ज्योतिका दांडी ने। और 200 मीटर में किरण पहल ने। ये देख सकते हैं आप, किरण पहल जो कि 200 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 400 मीटर की बात करें तो 400 मीटर में कौन है? ज्योतिका दांडी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ए है यूकी भाकरी और अल्बानो ओलिवेट, बी है उगो हम्बर्ट और फेब्रिस मार्टिन, सी है यूकी भाकरी और उगो हम्बर्ट, और डी आपका ऑप्शन है अल्बानो ओलिवेट और फेब्रिस मार्टिन। तो स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट जो जीता है युगल का वो यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट ने जीता है। ठीक है, स्विस ओपन पुरुष एकल का खिताब माटेओ बेरेटिनी इटली ने जीता है। एकल की बात करें हम तो एकल में जो इटली के माटेओ बेरेटिनी हैं उन्होंने जीता है, जबकि युगल की बात करें पुरुष में भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्बरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी ने साथ मिलकर के स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। ठीक है, सिंगल की बात करें तो माटेओ बेरेटिनी हैं जो कि इटली के हैं, और डबल्स की बात करें युगल की खिताब की बात करें तो युगल में यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इनकी जोड़ी को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने कहाँ सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? ए है बारबाडोस, बी है चेन्नई, सी है मेलबोर्न और डी है सिडनी। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो कि आईपीएल की टीम है उन्होंने सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है। इससे पहले ये अमेरिका और इंग्लैंड में भी ये अपनी अकादमी खोल चुकी है। ठीक है, तो आप इनको भी देख लेना, अमेरिका और इंग्लैंड में भी अकादमी खोल चुकी है और ये 4 बार की चैंपियन है। ठीक है, अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खोली है। ठीक है, हाल ही में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए है राजेश रमेश, बी है मोहम्मद अजमल, सी है मोहम्मद अनस याहिया और डी है तेजस सिरसे। तो ग्रीष्मकालीन में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की जो 400 मीटर स्पर्धा थी उसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो राजेश रमेश ने जीता है। ठीक है, ये तो गोल्ड मेडल जीता है। बात की जाए मोहम्मद अजमल की तो इनका 3rd रैंक था और इनका 4th रैंक था। ठीक है, इनको भी आपको देखना है। मोहम्मद अजमल 3rd रैंक पर थे और मोहम्मद अनस याहिया ये भारतीय खिलाड़ी हैं, ये 4th रैंक पर थे, और जो गोल्ड मेडल जीता है वो राजेश रमेश ने जीता है। ठीक है, देख सकते हैं आप राजेश रमेश जी को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ए है हरमनप्रीत सिंह, बी है हार्दिक सिंह, सी कृष्ण बहादुर पाठक और डी है PR श्रीजेश। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जो गोलकीपर PR श्रीजेश, उन्होंने अभी जो ओलंपिक के बाद में जो 2024 के भी ओलंपिक होने वाले हैं
उसके बाद में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, कौन है? PR श्रीजेश, ये देख सकते हैं आप, गोलकीपर थे। अब देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए है मनोज चौधरी, बी है विनय मोहन क्वात्रा, सी है शांतनु झा और डी है मनोज चौधरी 2 बार आ गया है तो ठीक है राकेश चौधरी। तो आपका राइट आंसर कौन होगा? विनय मोहन क्वात्रा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत होंगे। इसकी बात की जाए विनय मोहन क्वात्रा जी की, तो ये 1988 बैच के IFS अधिकारी, यानी IFS अधिकारी रहे हैं, और जो कि जनवरी में सेवानिवृत्त कौन हुए थे? तरनजीत संधू, उनका स्थान लेंगे ये। पहले जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत था वो तरनजीत सिंह संधू था, वो अभी रिटायरमेंट हो चुके थे जनवरी में। उसकी जगह अब जो 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये जगह लेंगे। ठीक है, इन क्वात्रा साहब की बात की जाए तो ये 2017 से 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत रहे थे, और 2020 से 2022 तक नेपाल में भारत के राजदूत के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। वर्तमान की बात करें हम इसकी, तो वर्तमान में अभी ये 14 जुलाई को विदेश सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, तो अभी 14 जुलाई को ये विदेश सचिव के पद से रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद अब इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? वियतनाम, रवांडा, सी है चांड और डी है युगांडा। तो पॉल कागामे जो है वो रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और बात की जाए रवांडा की, तो रवांडा उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे हजारों पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और रवांडा की राजधानी की बात करें हम, तो रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली, और मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? ए है रॉबर्ट जेरार्ड रवि, बी है PK पुरवार, सी है डॉक्टर सुकांत मजूमदार और डी है शांतनु झा। तो BSNL का जो अभी नया अध्यक्ष बना है, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष, वो कौन बना है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। इनसे पहले PK पुरवार साहब थे, और इन्होंने एक्सटेंशन भी मांगा था अपनी सेवा वर्दी का, लेकिन इनका एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इनकी जगह अब जो BSNL में जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वो रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप रॉबर्ट जेरार्ड रवि साहब को। आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो देश की सबसे लंबी शहरी सुरंग की जो नींव रखी है वो कहाँ रखी है? महाराष्ट्र में। ठीक है, मोदी जी ने रखी है, और यह टनल मुंबई में ठाणे से और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। ठीक है, ठाणे और बोरीवली के बीच, जो कि मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। PM स्वनिधि योजना, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर रहा है। क्या है ये योजना? रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने वाली ये योजना है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो कोविड आया था 2020 में, उस दौरान ये शुरू की गई थी। इस योजना में लगभग 50,000 तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य है वो फर्स्ट रैंक पर रहा था, और सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में कौन रहा था? असम का स्थान रहा था। ठीक है, तो असम का दूसरा स्थान रहा था इसमें, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार है अभी, उनके द्वारा अभी हरियाणा में जो भर्तियां होंगी उनमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किसने किया
है। 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। वो किन के द्वारा दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो अपनी राष्ट्रपति महोदय है, उनके द्वारा भी 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात की जाए इनके टोटल की तो 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 2 कर्मियों को दोबारा दिया गया है। इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा पदक 57 है। ठीक है, और बात करें 57 लोग जो हैं इनको पहली बार अति विशिष्ट सेवा पदक मिला है। टोटल 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और परम विशिष्ट सेवा पदक की बात की जाए तो ये भारत का सैन्य पुरस्कार होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है जरूर। भारत का परम विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार जो है, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसको 1960 ईस्वी में शुरू किया गया था। कौन सा? परम विशिष्ट सेवा पदक, और ये भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 94 लोगों को ये अब की बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। तो अभिनव बिंद्रा साहब को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बात की जाए ओलंपिक ऑर्डर जो यह सम्मान है, यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अभिनव बिंद्रा जी की बात की जाए तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, वहां 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, यानी इंडिविजुअल। ठीक है, तो पहले भारतीय बने थे इंडिविजुअल तरीके से। 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप अभिनव बिंद्रा साहब को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे मिला है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान या फिर बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है वो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। ठीक है, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस समारोह पर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणीय काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वां स्थापना दिवस था, उस समय ये भारतीय मसाला अनुसंधान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक से देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 के भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रामचरण जी हैं, इनको भारतीय फिल्म महोत्सव के भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साउथ के एक्टर हैं ये रामचरण जी। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? 2020 का अब दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, गांधी मंडेला पुरस्कार। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन साहब, बी है लाल कृष्ण आडवाणी जी, सी है रिगोबर्टा मेंचुतुम और डी है दलाई लामा। तो गांधी मंडेला जो पुरस्कार 2020 का दिया गया है और रिगोबर्टो मेंचुतुम को दिया गया है। कहाँ की निवासी हैं ये? ग्वाटेमाला की निवासी हैं और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, नारीवादी, और इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ये जो पुरस्कार है ये गांधी जी और जो मंडेला साहब थे उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए शांति, सामाजिक कार्यों, स्वास्थ्य क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये रिगोबर्टा मेंचुतुम है जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्लियर? ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक की प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। यह है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम,
बी है एंडी मेरिनो, सी है विवियन फर्नांडीज और डी है उदय माहुरकर। तो इस जो लेखक हैं इनके पुस्तक के वो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम है। ठीक है, ये देख सकते हैं बुक का ये फ्रंट पेज है, लोगो है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। हाल ही में मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किसने की? यानी कि मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज हुई है वो किसने की है? नासा है, इसरो है, जाक्सा या फिर स्टारलिंक। तो किसने की है? नासा द्वारा अभी मंगल ग्रह पर सल्फर होने की पुष्टि की गई है। ठीक है, और नासा ने ही सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, 6 नए ग्रह भी खोजे नासा ने अभी, और सल्फर की मिलने की घोषणा भी नासा द्वारा ही अभी हाल में की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे योजना से संबंधित सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है छत्तीसगढ़, डी है महाराष्ट्र। तो लड़का भाऊ जो योजना शुरू की है वो महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इनके द्वारा ये योजना शुरू की गई, जिसमें लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको 10,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी महाराष्ट्र द्वारा ही शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि जमा योजना शुरू की है? HDFC बैंक, इंडियन बैंक, SBI बैंक या फिर यस बैंक। तो अमृत वृष्टि जो योजना जमा योजना है वो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। ये क्या योजना है? इस योजना के द्वारा 444 दिनों की जमा राशि पर 7.25 यानी कि 7.25% सालाना ब्याज देने की घोषणा की गई है। ठीक है, इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक योजना चालू की थी, उसका नाम था मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो उनके द्वारा भी इस प्रकार की योजना शुरू की जा चुकी है। तो अभी SBI ने अमृत वृष्टि जमा योजना शुरू की है। ठीक है, हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ए है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सी है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान और डी है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आप सोच रहे होंगे वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट तो भाभा परमाणु अनुसंधान में चला जाएगा या फिर अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के संस्थान में चला जाएगा। नहीं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुभारंभ किया गया। क्या है इसके अंदर? इस योजना के तहत कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद प्रौद्योगिकियां, मॉडल या प्रकाशन विकसित करने हेतु 5,521 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। ठीक है, रिसर्च वगैरह चलेगी तो इसमें लगभग 5,521 वैज्ञानिक जो हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे योजना का ही सवाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना या फिर हरियाणा। मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम जो योजना शुरू की गई है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं ए रेवंत रेड्डी साहब द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और इसमें जो ये योजना है, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और वो मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, परीक्षा पास करने के बाद आगे की तैयारी के लिए यानी कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, इसमें SC, ST, OBC वर्ग के लोग या फिर वंचित वर्ग के लोगों को ही छूट मिलेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना का शुभारंभ किया है? ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। श्रमिक बसेरा योजना तो गुजरात सरकार द्वारा, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं पटेल साहब, इनके द्वारा अभी श्रमिक बसेरा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको रुकने के लिए, उनको रोकने की व्यवस्था के लिए 5 रुपये का मिनिमम चार्ज के साथ में उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, श्रमिक बसेरा योजना। ठीक है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं बेचारे वो, उनको रोकने की व्यवस्था के लिए इस प्रकार की योजना चालू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में विदेश से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर
एस जयशंकर ने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए है यूएई, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मॉरिशस और डी है मालदीव। तो विदेश मंत्री द्वारा पहले जन औषधि केंद्र मॉरिशस में शुरू किया गया। इसके अलावा बात की जाए तो पोर्ट लुइस में ही, मॉरिशस में जो पड़ता है वहीं पर ही भारत मॉरिशस मैत्रिक उद्यान का भी उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है ओम बिरला और डी है अमित शाह। यानी कि भारत की पहली नारकोटिक्स हेल्पलाइन है मानस, वो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा शुरू की गई है। क्या है इसमें कि भारत ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है 1933 मानस शुरू किए। इस हेल्पलाइन का लक्ष्य क्या है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त भारत बनाना है। 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, तो अमित शाह जी द्वारा इस जो हेल्पलाइन है इसको शुभारंभ किया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ए है नीरज चोपड़ा, बी है अक्षय कुमार, सी है शिखर धवन, डी है जॉन इब्राहिम। तो शिखर धवन साहब जी हैं, भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, अभी खेलते हैं अभी भी ये आईपीएल वगैरह में भी। ये शिखर धवन साहब हैं, इनको मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में 2024-25 के लिए कितना बजट की घोषणा की गई है? और बजट की जो राशि है लाख करोड़ रुपए में है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी बजट आ गया है, इसकी घोषणा हो गई है। तो कितना बजट मिला है 2024-25 के लिए? 48.21 लाख करोड़, 59.9 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ या फिर 47.73 लाख करोड़। ठीक है, तो जो ये मिला है वो 48.21 लाख करोड़ बजट की घोषणा अभी हुई है 2024-25 के लिए। ठीक है, ये सारणी है, आप देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्रों पर बजट का जो व्यय है, जैसे कि आईटी और दूरसंचार पर 1,16,342 करोड़ रुपये, ये करोड़ों में राशि, इसको ध्यान रखना है। बात की जाए मोटी मोटी तो रक्षा में आपको जो मिला है डिफेंस में वो 4.54 लाख करोड़ रुपए मिला है। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए मिला है। बाकी आप सारणी में देख सकते हैं, सभी की डिटेल आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखेंगे। हाल ही में 2024-25 के लिए किसने बजट पेश किया है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, सी है पी चिदम्बरम और डी है एस जयशंकर। तो अभी जो बजट पेश किया गया है वो किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री साहब हैं। सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। ठीक है, सर्वाधिक जो बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब के नाम है, जिनके द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया था। इनके बाद आता है नंबर पी चिदम्बरम साहब का। पी चिदम्बरम साहब का जो ये 8 बार बजट पेश किया है। तो महिलाओं में ये 7वीं बार है और सबसे पहले जो बजट महिलाओं में पेश किया था वो इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। 10 बार जो पेश किया है वो सर्वाधिक मोरारजी देसाई साहब हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 2024-25 बजट के लिए विदेश मंत्रालय के बजट में नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी देशों को कितनी आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? और ये राशि करोड़ों रुपए में है। ठीक है, तो 7,347 करोड़, 5,269 करोड़, 4,773 करोड़ या फिर 7,473 करोड़ रुपए। तो क्या होगा राइट आंसर? 4,773 करोड़। ठीक है, बात की जाए विदेश मंत्रालय को, तो टोटल विदेश मंत्रालय को तो 22,164 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें उनको 4,773 करोड़ जो रुपए हैं वो पड़ोसी देशों को और उनको आर्थिक मदद आवंटित करने के लिए दिए गए थे। विदेश मंत्रालय को टोटल जो बजट दिया गया था वो 22,154 करोड़ रुपए दिया गया था। उनमें से
विदेश मंत्रालय ने 47 यानी कि 4773 जो करोड़ रुपये है जो भारत के पड़ोसी देश है, मित्र देश है, उनके लिए ये आवंटित किए हैं। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं ये सारणी है किसको कितना मिला है। तो भूटान की बात करें तो भूटान को 2023-24 में 2398 करोड़ मिला था और अब की बार 2068 करोड़ रुपए मिला है। ठीक है, ये सारणी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, किस देश को कितने रुपए दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहां आयोजित हुआ है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया और डी है कजाकिस्तान। तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय जो जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ है वो कजाकिस्तान में हुआ है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने इसमें रजत पदक भी जीते हैं। ठीक है, तो एक छात्र द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है और 3 छात्रों ने 3 रजत पदक जीते हैं। क्लियर, ये देख सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।